फोन अनलॉक्ड होते ही प्रिया ने मैसेज पढ़ा। वो मैसेज पढ़ते ही प्रिया के होश उड़ गए। उसकी आंखें नम हो गईं, जैसे उसके दिल को धक्का लगा हो। उसमें लिखा था, हार्दिक, पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एनीवेज, आई एम वेटिंग फॉर यू एट द स्टार कैफे, मीट मी सून। और जिसने उसको ये मैसेज लिखा था उसका नाम था अदिति। अदिति नाम की लड़की के बारे में ना प्रिया ने पहले कभी सुना था और ना ही जानती थी कौन है ये अदिति, और आखिर ऐसे मैसेज वो क्यों कर रही थी हार्दिक को। इन सब सवालों ने प्रिया का दिमाग खराब करके रख दिया। हार्दिक अभी भी बाहर नहीं आया था और प्रिया बजाय उससे पूछने के घर से रोती हुई चली गई। प्रिया पूरी तरह इस बात को एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रही थी कि हार्दिक उसको चीट कर रहा है, और ऐसे मैसेज जिसमें लिखा था कि पेरेंट्स नहीं मान रहे, मतलब ये रिश्ता बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा था और बात शादी तक पहुंच गई थी। प्रिया का दिल टूट गया था। प्रिया को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके प्यार ने उसको कितना बड़ा धोखा दिया है, कितने वक्त से हार्दिक ने उसे धोखे में रखा। प्रिया ये सब सोचते सोचते उसके घर से बाहर आई, अपनी कार में बैठी और उसने सीधे हुमा को कॉल करी। उसे सब कुछ बताया कि ये हुआ। हुमा भी अब शक करने लगी कि हार्दिक सच में चीट कर रहा है, बट उसने पहले प्रिया को संभाला और कहा, अब तू एक काम कर, अपने आप को शांत कर और बिना कंक्लूजन पे पहुंचे पहले ये देख वो लड़की कौन है। हार्दिक को स्टार कैफे तक फॉलो कर और देख क्या सीन है। उमा की बात सुन के प्रिया ने अपने आप को बहुत संभाला, आंसू पोंछे, कार को थोड़ा दूर ले गई और वेट करने लगी हार्दिक के बाहर आने का। करीब 45 मिनट इंतजार करने के बाद हार्दिक बाहर आया और अपनी कार में बैठ के वहां से निकल पड़ा। प्रिया ने कार को टर्न किया और कुछ दूरी से उसको फॉलो करने लगी। करीब 15 मिनट्स की ड्राइव के बाद हार्दिक की कार स्टार कैफे पर रुकी। प्रिया को यह सब देखकर रोना आ रहा था, क्योंकि वो सच में अदिति से मिलने आ गया था। जितना उसके सामने चीजें आती उतना यकीन गहरा होता जाता। प्रिया ने कार में बैठे बैठे देखा कि हार्दिक उतर के अंदर गया। वो कैफे ओपन था और उसकी कुछ टेबल्स बाहर भी थी। वहां एक लड़की बैठी हुई थी। हार्दिक उसके पास गया और फिर जो हुआ उसे देखते ही प्रिया को रोना आ गया। हार्दिक जैसे ही अंदर पहुंचा, अदिति ने उसे हक किया और वो कुछ रोने सी लगी। प्रिया टूट गई। वो इतनी बुरी तरह टूट गई कि अब उसका दिमाग चलना बंद हो गया। वो बस उन दोनों को दूर से देखती रही और बस देखती रही। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं जाके उससे बात करूं। 15 मिनट तक यूं ही देखने के बाद उसने कार आगे बढ़ाई और अपने घर की ओर चल पड़ी। उसके सारे सपने टूट गए। हार्दिक उसे चीट कर रहा था, ये बात भी साबित हो गई और अब उसको कुछ सही गलत समझ में नहीं आ रहा था। 5 साल के इस अजीज रिश्ते में वो सिर्फ बेवकूफ बनती आई थी। एक इंसान को टूट के जाने की सजा उसे बखूबी मिली। प्रिया घर पहुंची और कुछ देर कार में बैठी रही। प्रिया का रोना कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो वो चीख चीख के बुरी तरह रोने लगी। दिल टूटने की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। हार्दिक की हंसी, उसका चेहरा, लाखों यादें, करोड़ों वादे उसे काट खा रहे थे। प्रिया बिखरती जा रही थी और उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इतना अकेला और बेबस उसे आज तक महसूस नहीं हुआ। इतनी मोहब्बत, इतनी वफा, इतनी परवाह, ये सब कुछ देने के बदले में प्रिया को धोखा मिला था। कुछ देर बैठने के बाद वो घर आई और सीधे अपने रूम में चली गई। वहां रखे गिफ्ट्स को वो जमीन पे फेंकने लगी। हर चीज को उसने तहस नहस कर दिया जो हार्दिक ने दिया था। प्रिया अपने बेड पर लेटी और कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। करीब 2 घंटे बाद उसकी आंख खोली तो उसके फोन पर कई सारी मिस कॉल्स थी। जब उसने नाम पढ़ा तो वो कॉल्स हुमा से आई हुई थी। उसने कॉल बैक किया तो हुमा ने कहा, मेरी जान, कहाँ थी तू यार? कब से मैं तेरा नंबर ट्राई कर रही हूँ, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। तू ठीक तो है ना? तो प्रिया ने रिप्लाई किया, आई एम फाइन, घर पर हूँ। चलो शुक्र है, हुमा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हुमा ने पूछा, क्या हुआ फिर जब तू गई थी वहां? तो आई वॉज राइट, ही वॉज चीयरिंग ऑन मी, ही हग्ड दैट गर्ल, शी वॉज क्राइंग टू। प्रिया ने रिप्लाई किया, मैं घर आ रही हूं तेरे, तू परेशान मत हो।
हुमा ने ये कहा और फिर फोन रख दिया। प्रिया फिर उसी जोन में चली गई। सवालों पे सवाल, पुरानी यादें, वो चेहरा, वो आवाज, सब कुछ परेशान कर रहा था। करीब 20 मिनट्स में हुमा प्रिया के घर पहुंच गई। हुमा को देखते ही प्रिया ने उसको गले से लगाया और फूट फूट के रोने लगी। हुमा ने बहुत छुपाया उसे। हुमा भी बुरी तरह से परेशान हो गई कि ये सब इतनी जल्दी जल्दी हुआ क्या। कैसे हार्दिक जैसा लॉयल बंदा ऐसा कर सकता है? कैसे उसने प्रिया के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? अगर तू कहे तो मैं बात करूं उससे, हुमा ने प्रिया से पूछा। क्या बात करेगी तू, और उससे क्या हो जाएगा? वो बंदा उस बंदी से शादी करने के चक्कर में है, अब क्या रह गया है बात करने को? प्रिया ने भड़कते हुए कहा। देख, हर चीज के दो पहलू होते हैं। तूने अब तक जो देखा ठीक है, मैं मानती हूँ सब सही देखा, लेकिन सामने वाले की साइड भी तो सुननी जरूरी है ना। वो कर क्या रहा है, क्यों कर रहा है, और बताया क्यों नहीं उसने? बहुत से सवाल हैं, हुमा ने समझाया। उसकी साइड? ठीक है, करो बात, जिससे बात करनी है करो, प्रिया ने इजाजत देते हुए कहा। हुमा ने हार्दिक को कॉल करी। पहली बार में हार्दिक ने हुमा की कॉल काट दी। हुमा ने एक बार फिर ट्राई किया तो हार्दिक ने कॉल पिक करी। हेलो, हुज दिस? फिर हुमा ने रिप्लाई किया, हाय हार्दिक, दिस इज हुमा, प्रियाज फ्रेंड, कैन आई स्पीक टू यू फॉर 2 minutes? आई एम इन अ मीटिंग हुमा, आई विल कॉल यू बैक लेटर। इतना कह के हार्दिक ने फोन रख दिया। ये सब सुन के प्रिया आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। मीटिंग मीटिंग मीटिंग, इसको बहुत शौक चढ़ा हुआ है ना मीटिंग्स करने का। धोखा दिया जा रहा है मीटिंग्स के नाम पे। इसको ये रियलाइज नहीं हो रहा है इसने अपनी याशियों के चक्कर में अपना पूरा रिलेशनशिप तबाह कर लिया। शांत हो जा प्रिया, संभाल अपने आप को, हुमा ने शांत करते हुए कहा। प्रिया गुस्से में उठी और वॉशरूम की ओर भागी और अचानक उसने दरवाजा लॉक कर लिया। प्रिया व्हाट्स रॉन्ग? क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? देख, तू उल्टी सीधी हरकत मत करना प्लीज, तुझे मेरी जान की कसम है। हुमा ये सब देख के घबरा गई। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मुझे कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दे। हुमा खामोशी से बाहर इंतजार करने लगी, क्योंकि उसे पता था प्रिया गुस्से की कितनी तेज है। ज्यादा फोर्स किया तो कुछ कर बैठेगी। प्रिया ने 15 मिनट की खामोशी के बाद दरवाजा खोला। प्रिया के बाल अजीब तरह से बिखरे हुए थे। वो धीरे धीरे हुमा के पास आई और उसने कहा, हार्दिक ने मुझे धोखा दिया है और इसका सबक मैं उसे सिखा के रहूंगी। बहुत शौक है ना उसे लड़कियां घुमाने का, डबल डेटिंग करने का। अब देख क्या करती हूं मैं। प्रिया की जितनी अच्छाई देखी थी देख ली उसने, अब वो प्रिया की बुराई देखेगा। नफरत नहीं करूंगी, लेकिन अब उसको मैं इस बात का एहसास दिला के रहूंगी कि जब कोई अपना दिल पर चोट मारता है तो कैसा लगता है।